बच्चों, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 13.4 इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ए मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई and whose vertical angle is 60 degrees is cut into two parts at the middle of its height by a plane parallel to its base. If the frustum so obtained be drawn into a wire of diameter 1/16 centimeter, find the length of the wire. एक मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन आपको दिया गया है इस क्वेश्चन में, जिसकी हाइट 20 सेंटीमीटर है, यानी परपेंडिकुलर हाइट आपको दी गई है 20 सेंटीमीटर और वर्टिकल एंगल आपको दिया गया है 60 डिग्री। इस कोन को इसके बेस के पैरेलल प्लेन से हाइट के मिडिल में कट किया गया है। तो हाइट इसकी 20 सेंटीमीटर है। उस मिडिल में जब हम इसको कट करेंगे तो ये वाला जो पोर्शन आपको मिलेगा वो 10 सेंटीमीटर होगा और जो एपिकल पार्ट होगा ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाफ ऑफ दो पार्ट में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वल पार्ट में। आप जानते हैं कि कोन को जब उसके बेस के पैरेलल प्लेन से कट किया जाता है तो एक फ्रस्टम मिलता है। तो एपिकल पार्ट जब इसका हम रिमूव कर देंगे तो ये आपको एक फ्रस्टम मिलेगा जिसकी की हाइट 10 सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन में ये बताया गया है कि इस फ्रस्टम जो कोन को कट करने के बाद जो फ्रस्टम आपको मिलता है इसको मेल्ट करके एक वायर इससे ड्रॉ किया जा रहा है जिसका कि डायमीटर आपको दिया गया है 1/16 सेंटीमीटर। इस फ्रस्टम को मेल्ट करके रिकास्ट किया जा रहा है वायर में। इस वायर की लेंथ आपसे पूछी जा रही है कि 1/16 सेंटीमीटर डायमीटर वाले तार की लंबाई क्या होगी, लेंथ क्या होगी। तो वायर को आप देखिए तो वायर जो है सिलेंड्रिकल फॉर्म में है और इस फ्रस्टम को मेल्ट करके ये वायर बनाया गया है। यानी एक चीज़ जो कॉन्सेप्ट यहाँ समझना है कि इस वायर का जो वॉल्यूम होगा, यानी जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा वो इस फ्रस्टम के वॉल्यूम के इक्वल होगा, क्योंकि इसी फ्रस्टम से ये वायर ड्रॉ किया गया है। तो इन दोनों के वॉल्यूम आपस में इक्वल होंगे। वायर सिलेंड्रिकल फॉर्म में है तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है πr²h। रेडियस आपको चूंकि डायमीटर दिया गया 1/16 सेंटीमीटर, तो इसका डायमीटर का आप हाफ कर देंगे तो आपको रेडियस मिल जाएगा। आपको h फाइंड करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता हो गया सिलेंडर का πr²h। फ्रस्टम के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3πh ब्रैकेट में r1² प्लस r2² प्लस r1 इंटू r2। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि न तो हमारे पास r1 की वैल्यू दी गई है न ही r2 की वैल्यू है। केवल हमें ये पता है कि इसकी हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर दी गई है, क्योंकि ये कोन को बीचों बीच यानी बिल्कुल मिडिल से कट किया गया है। तो ये पोर्शन जो हमारे पास फ्रस्टम वाला आया है इसकी हाइट हमको 10 सेंटीमीटर केवल पता है। ऊपर वाला जो फ्लैट सरफेस है और जो नीचे वाला फ्लैट सरफेस है, इन दोनों का रेडियस क्या होगा, r1 और r2 की वैल्यू हमको नहीं पता है इस क्वेश्चन में। तो हम r1 और r2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तभी इस फ्रस्टम का वॉल्यूम निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेंगे इस कोन से r1 और r2 फाइंड करने के लिए। तो पिक्चर में ये देखिए, ये कंप्लीट कोन हमारा है। इसको हमने बेस के पैरेलल प्लेन से यानी BC प्लेन जो है इस कोन को इसके बेस के पैरेलल यानी FE जो है इसका बेस हो गया, BC जो प्लेन है इस कोन को इसके हाइट के बीच से कट कर रहा है। इसकी हाइट 20 सेंटीमीटर है इस कोन की और जो वर्टिकल एंगल है वो 60 डिग्री का है। तो आप RHS क्राइटेरिया से देखिए तो ये दो ट्रायंगल ADF और ADE ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं।
ADF ADE ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। RHS क्राइटेरिया से, RHS क्राइटेरिया क्या है कि हाइपोटेन्यूज इक्वल होने चाहिए, राइट एंगल यानी 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए और कोई एक साइड इक्वल होनी चाहिए। तो ये जो शेप बन रहा है और इसमें जो दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, इस कोन के अंदर जो दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, तो AF और AE ये दोनों हाइपोटेन्यूज हो गए। AD साइड जो है वो दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन हो गई, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, साइड है इसमें AD दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन, यानी ADF और ADE के लिए AD साइड कॉमन हो गई। AF और AE ये दोनों हाइपोटेन्यूज हैं, ये दोनों इक्वल हो गए, 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो ट्रायंगल ADF और ADE दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के सभी एंगल और सभी साइड बिल्कुल इक्वल होती हैं, यानी ये जो 60 डिग्री का एंगल है वो दो पार्ट में इक्वल डिवाइड हो जाएगा। ये हाफ पार्ट 30 डिग्री हो जाएगा और इसका हाफ पार्ट 30 डिग्री हो जाएगा। जब हमने कॉन्ग्रुएंसी एक बार दिखा दी ट्रायंगल ADF और ADE में, तो ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी सभी साइड्स और सभी एंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी ये जो 60 डिग्री वाला वर्टिकल एंगल है ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। 30 डिग्री इधर हाफ पोर्शन मिलेगा आपको और 30 डिग्री का पोर्शन इधर हाफ आपको मिलेगा। इसका यूज़ हम करेंगे और इससे हम R1 यानी ये वाला रेडियस यहाँ से R1 निकालेंगे और R2 निकालेंगे। आप R1 R2 किसी को भी रख सकते हैं, आप चाहें तो R1 इसको रख लीजिए, R2 इसको रख लीजिए। तो R1 और R2 अब हम कैसे निकालते हैं, तो इन ट्रायंगल AMC में देखिए आप, इन ट्रायंगल AMC एंगल M जो होगा, चूंकि ये परपेंडिकुलर आ रहा है तो ये 90 डिग्री का होगा और इतना पोर्शन 10 सेंटीमीटर होगा, चूंकि इसके हाइट के बीच से इसको कट किया गया है और इसके बेस के पैरेलल प्लेन से इसको कट किया गया है। तो ये पोर्शन भी 10 सेंटीमीटर होगा हाफ, और ये जो ऊपर का पोर्शन है ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। तो इसमें अब हम ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हैं। इन ट्रायंगल AMC में हम पहले ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। ये एंगल 30 डिग्री का है, तो इस ट्रायंगल को हम कुछ इस तरह से बना लेते हैं कि आपको आसानी से समझ में आए। ये हमने A रख लिया जो कि एंगल इसका है 30 डिग्री। अभी आपने कॉन्ग्रुएंसी से समझा कि ये कैसे दो 30 डिग्री के एंगल हो जाएंगे, इक्वल हाफ डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि हमने ADE और ADF में कॉन्ग्रुएंसी दिखा दी। तो ये एंगल आपका 30 डिग्री का होगा। इसको हम ले लेते हैं AM ले लेते हैं। ये 30 डिग्री हाइपोटेन्यूज है ये, यानी ये AC हो जाएगा, ये पॉइंट AC होगा, यहाँ पे M होगा। आपके पास CM आपको फाइंड करना है और AM आपको, यानी ये दूरी आपको पता है कि ये 10 सेंटीमीटर है, तो AM को हम दिखा देते हैं 10 सेंटीमीटर। हमको CM पता करना है, तो tan थीटा का अगर हम यूज़ करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी CM अपॉन AM, ये परपेंडिकुलर हो गया और AM हो गया बेस। तो CM अपॉन AM इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका क्या है,
सी एम अपॉन ए एम इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू 10/30। परपेंडिकुलर और बेस का जो रिलेशन मिलता है हमको 10 से मिलता है। वैल्यू रख देते हैं, ए एम की वैल्यू हमको पता है, तो सी एम अपॉन 10 इक्वल टू 10/30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो सी एम की वैल्यू अगर हमें फाइंड करना है तो 10 अपॉन यानी सी एम इंटू, इसको ऐसे देखिए, सी एम इंटू √3 इक्वल टू 10। तो सी एम इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, √3 इसके साथ मल्टीप्लाई है तो √3 10 के डिवाइड में चला जाएगा, सी एम इक्वल टू 10/√3। तो सी एम मान लीजिए आपका, ये जो सी एम है ये, इसको हम R1 ले लेते हैं। तो R1 की वैल्यू मान लीजिए आपके पास आ गई, R1 इक्वल टू 10/√3। अब हम इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे इन ट्रायंगल ADE में। नाउ इन ट्रायंगल ADE, नाउ इन ट्रायंगल ADE में देखिए 90 डिग्री का एंगल है और यहाँ जो एंगल है वो 30 डिग्री का है। हमको DE पता करना है, यानी R2 अब हमको पता करना है। R1 हमको मालूम हो गया, R2 पता करना है। तो प्रोसीजर वही होगा। अब ये हाइट हमको पूरी पता है, AD इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है, DE हमको फाइंड करना है। तो फिर से हम 10/30 ही यूज़ करेंगे। तो इन ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल को हम ऐसे बना देते हैं क्योंकि आपको समझने में आसानी होगी। ये एंगल जो बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है और आपके पास ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया, चूँकि 90 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है, D, और ये पॉइंट हो गया E। आपको फाइंड करना है DE जो कि R2 बनेगा। तो DE अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी AD, DE अपॉन AD इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू, अगेन आपके पास 30 डिग्री का एंगल है तो यानी 10/30 आप लिखेंगे। AD आपके पास 20 सेंटीमीटर है, ये AD वही है जो इस कोन की हाइट है और कोन की हाइट आपको 20 सेंटीमीटर दी गई है। तो AD की जगह पे हम 20 पुट कर देंगे और 10/30 की वैल्यू हम 1/3 डाल देंगे। तो DE अपॉन 20, AD की वैल्यू हमने डाल दिया, 10/30 की वैल्यू डाल देते हैं 1/√3। तो DE इक्वल टू हो जाएगा 20 और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 20 और उसके DE चूँकि √3 से मल्टीप्लाई है तो DE 20 के नीचे चला जाएगा, √3 20 के नीचे चला जाएगा। तो या हम ऐसे पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं, DE इंटू √3, DE इंटू √3 इक्वल टू 20 और यहाँ से आपको मिलेगा DE इक्वल टू 20/√3 या DE आपको आप कह लीजिए R2 आपको मिल चुका है अब, यानी R2 इक्वल टू 20/√3 सेंटीमीटर। तो आपको R1 की वैल्यू मिल चुकी और R2 की वैल्यू मिल चुकी। अब हमारे लिए आसान हो गया इस फ्रस्टम का वॉल्यूम निकालना, क्योंकि फ्रस्टम के वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई h ब्रैकेट में R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर इंटू R2 स्क्वायर, सॉरी R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। तो R1 की वैल्यू आपको मिली 10/√3 और R2 की वैल्यू आपको मिल गई 20/√3। इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, फॉर्मूले में हम पुट करेंगे और वॉल्यूम निकाल लेंगे
फ्रस्टम का। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। R1 और R2 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। R1 हमने निकाला था 10/√3 और R2 की वैल्यू हमने निकाली थी 20/√3। वैल्यू पुट कर देते हैं 1/3 पाई। फ्रस्टम की हाइट आपको 10 सेंटीमीटर यहाँ पता थी, ये फ्रस्टम की हाइट है 10 सेंटीमीटर। क्योंकि बीच से कट किया गया था तो हाफ पार्ट एपिकल पार्ट हमने रिमूव कर दिया, तो फ्रस्टम की हाइट आपको 10 सेंटीमीटर मिल गई। तो h की जगह पे हमने 10 सेंटीमीटर डाल दिया। 1/3 पाई इंटू 10, R1 की वैल्यू 10/√3 का स्क्वायर प्लस R2 की वैल्यू 20/√3 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 यानी 10/√3 इंटू 20/√3। 10 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 10 पाई/3 आ गया। 10 का स्क्वायर किया 100, √3 का स्क्वायर जब होगा तो √3 इंटू √3 होता है 3, तो 100/3 आ गया। 20/√3 का जब स्क्वायर किया तो 20 का स्क्वायर 400 हो गया और √3 का स्क्वायर हो गया 3। 10 इंटू 20 200 हो गया और √3 इंटू √3 हो गया 3 नीचे। 10 पाई/3, चूँकि एलसीएम 3 आएगा और ऊपर सारे न्यूमरेटर पार्ट जो हैं वो ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास आया 700/3। और 700 और 10 को जब मल्टीप्लाई कर दिया तो 7000 पाई और 3 इंटू 3 9/9 आ गया सेंटीमीटर क्यूब। ये हमने वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम निकाला। ये इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ वायर के, जो वायर जो है वो सिलेंडर के फॉर्म में है। तो इन दोनों के वॉल्यूम को हम इक्वेट करेंगे और वहाँ से हम हाइट निकाल लेंगे यानी लेंथ निकाल लेंगे। तो मान एज्यूम कर लेते हैं कि लेट द हाइट ऑफ, यानी लेट द हाइट लेंथ, हाइट की जगह पे यहाँ पे हमको लेंथ फाइंड करना है। लेंथ ही आपके उस सिलेंडर में क्या है, उस सिलेंडर की हाइट है। तो लेट द लेंथ ऑफ वायर बी h सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वायर या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हम इसमें पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं और दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट करके h की वैल्यू जो कि लेंथ है वायर की उसको फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक वायर सिलेंडर का फॉर्मूला लगा दिया πr²h। रेडियस की वैल्यू हम निकाल लेंगे चूँकि डायमीटर हमें दिया हुआ है। तो रेडियस ऑफ वायर हो गया 1/16 का हाफ किया तो 1/32 सेंटीमीटर आ गया। और πr², 1/32 r की वैल्यू है, πr²h सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आया हमारे सिलेंड्रिकल वायर का। अब इन दोनों वॉल्यूम को हम इक्वेट कर देते हैं, यानी पाई इंटू r² यानी 1/32 इंटू 1/32 इंटू h। ये वॉल्यूम है वायर का, ये इक्वल है किसके, फ्रस्टम के वॉल्यूम के बराबर। फ्रस्टम का वॉल्यूम अभी आपने पीछे निकाला था 7000 π/9 के बराबर। पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं और h की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं। अब h जो है वो 7000/9 के डिनोमिनेटर में जाएगा, क्योंकि h की जब हम h यहाँ से फाइंड करेंगे तो इसके साथ जो मल्टीप्लाई है, अब 1/32 इंटू 1/32 दो बार मल्टीप्लाई है और इधर हमारे पास है 7000/9। तो 7000/9 डिवाइडेड बाई ये जो पोर्शन है इसके साथ चला जाएगा नीचे, इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1/32 इंटू 1/32। h इक्वल टू होगा 7000/9 और डिनोमिनेटर आप जानते हैं रिवर्स हो जाता है और रिवर्स होकर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 7000/9 इंटू 32/1
इंटू 32/1। तो इसमें से कुछ भी कैंसिल आपस में होने वाला नहीं है, तो 32 का स्क्वायर जो है यानी 32 इंटू 32 7000 के साथ 7000 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो h इक्वल टू आएगा आपके पास 7000 इंटू 32 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 7168000 और नीचे आपके पास है 9। h इक्वल टू जब आप इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपके पास 7964444 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 प्लेस और इधर डेसिमल आ जाएगा, तो मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 2 प्लेस डेसिमल और इधर लाते हैं, तो यानी 7964.444 मीटर में ये कन्वर्ट हो गया। तो आप फाइनल आंसर लिख लीजिए। हेंस लेंथ ऑफ वायर drawn by the frustum equal to 7964.4 मीटर अप्रॉक्स कर लीजिए इसको। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो होप आपके समझ में ये क्वेश्चन आया होगा अच्छे से। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।